हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जनसंख्या उससे रिलेटेड है। जनसंख्या के पीवाईक्यू हम बाद में करेंगे, इसकी थ्योरी पहले कर लेते हैं। देखिएगा, राजस्थान ज्योग्राफी है। राजस्थान ज्योग्राफी जो आपके वीडियो के अंदर दी है उसमें से तीन चार टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो आपके टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी, एक तो आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी, एक आपके इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके क्या आगे, राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी। अच्छा, राजस्थान ज्योग्राफी का एक जो टॉपिक है आपके जनसंख्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा तीन चार टॉपिक आपके मैं और करवाऊंगा। इसके एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने पीवाईक्यू सारे कंप्लीट करवा दिए थे, मैंने कहा था कि इसकी थ्योरी भी मैं करवाऊंगा। तो वो क्लासेस भी आपको एक दो दिन के अंदर पूरी मिलने वाली है। इसके अलावा जो आपके राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक तो हम जनसंख्या आज पढ़ ही रहे हैं। इसके जनसंख्या के अलावा उद्योग, जो हमारे राजस्थान इकोनॉमी वाले पोर्शन में हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके पीवाईक्यू भी हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा उद्योग की जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस इन द सेंस की जो थ्योरी है वो भी हम कंप्लीट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपके एक चैप्टर है ऊर्जा, और इसके अलावा आपके वन और पर्यावरण। ये चार पांच टॉपिक जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सारे हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लास्ट के क्लास में जब जब भी आप ये क्लास देखें तो उसके बाद में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो बताइएगा, और आप कोई अगर किसी को क्लास अच्छी ना लगे तो वो कमेंट करके सजेशन भी दे सकता है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जनसंख्या, उसके अंदर इसके देखिएगा, जनसंख्या के अंदर सारे फैक्ट ही फैक्ट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जनसंख्या। तो जनसंख्या की सबसे पहले जनसंख्या की शुरुआत कब हुई थी? तो जनसंख्या की शुरुआत हुई थी आपके कब, 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। और 1872 में उस समय यहाँ पे आपके जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड मेयो। कौन थे आपके? लॉर्ड मेयो। ये चीज याद रह जाएगी। जो मेयो कॉलेज है जो आप अजमेर के अंदर, जो बहुत फेमस है, ठीक है, वो भी मेयो के टाइम पे ही बना था। तो एक चीज तो कि आपके जनसंख्या की शुरुआत कब हुई? 1872 के अंदर। दूसरी चीज, अब यहाँ पे इस समय 1872 के अंदर एक बार जनसंख्या की तो शुरुआत कर ली थी, जनसंख्या का मतलब काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। पर 1881 से, 1881 से आपके सिस्टेमेटिक तरीके से, क्रमवार तरीके से हर 10 साल के अंदर जनसंख्या की क्या होने लगी? गणना होने लगी। जैसे 1881 में हो गई, फिर उसके बाद में कब हुई? आपके 1891 में, फिर उसके 10 साल बाद, फिर उसके 10 साल बाद। तो इस तरीके से हर 10 साल के अंदर आपके जनसंख्या की क्या होने लगी? उसकी गणना होने लगी। ये चीज याद रह जाएगी। तो दो क्वेश्चन कि प्रथम बार जनसंख्या की गणना कब हुई? तो 1872 में। क्रमवार मतलब हर 10 साल में, तो वो कब से हुई? तो आप तब कहोगे 1881, अदरवाइज आपका आंसर होगा 1872। चीज समझ में आई? नेक्स्ट, अच्छा, ये जब क्रमवार जनसंख्या की जनगणना की मतलब आपके जनगणना चालू हुई, ये किसके समय में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे। कब? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। में एक बात बताओ, कोई भी दुकान का उद्घाटन होता है तब रिबन काटते या नहीं काटते? जब जनसंख्या की भाई ये कंफर्म हो गया कि अब हर हर 10 साल के अंदर, हर 10 साल के अंदर हम क्या करेंगे? जनसंख्या की हम जनगणना करेंगे, हम जनगणना करेंगे। तो फिर क्या? तो फिर क्या हुआ? तो उसका क्या काटा गया? रिबन काटा गया। तो रिबन से आप याद रख दो कि रिपन रिपन के टाइम पे क्रमवार जनसंख्या की आपकी जनगणना की शुरुआत हुई, और मेयो के टाइम पर आपके स्टार्टिंग हुई थी। तो ये चीज याद रह जाएगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या आपकी जो है, आपकी जनगणना, ठीक है, मैं बार बार जनसंख्या बोल रहा हूँ, जनगणना आपके किसका विषय है? तो जनगणना आपके संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का। मतलब इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो वो आपके अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। अच्छा, ये कौन सी अनुसूची के अंदर है? 7वीं अनुसूची के अंदर। अब तो कुछ आपको याद आ रहा होगा, आपने पॉलिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी आपके सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल के अंदर तीन चीजें, एक तो आपके क्या दे रखी है? एक तो आपके संघ सूची दे रखी है, एक आपके कौन सी दे रखी है? राज्य सूची दे रखी है, और एक आपके दे रखी है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पे हमने ये भी पढ़ा था कि राज्य और केंद्र दोनों ही क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। पर जब अल्टीमेटली कोई डिसीजन लेना हो तो फिर उस पर किसका डिसीजन होगा? केंद्र सरकार का। यहां तक चीजें पढ़ी। देखो, फिर यह अधिनियम कब आया? जनगणना अधिनियम कब आया? 1948 के अंदर आया। और आयोग कब बना? 1993 के अंदर बना। कब बना था? 1993 के अंदर। अच्छा, टोटल जनगणना, तो अभी टोटल जनगणना कितनी हो चुकी है हमारे?
15वीं जनगणना हो चुकी है। कितनी? 15वीं जनगणना इस बार थी। कौन सी? टोटल जनगणना मतलब इस बार की जो जनगणना थी हमारे 2000 आपके 11 के अंदर, ये कौन से नंबर की थी? तो ये थी आपके 15वें नंबर की। अच्छा, आप कहो कि सर ये तो 15वें नंबर की थी, पर आजादी के बाद में कौन से नंबर की थी? तो आजादी के बाद में 7वें नंबर की थी। कब की थी? 7वें नंबर की। अच्छा, 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? तो 21वीं सदी की आपके 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? तो सेकंड जनगणना है। 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? आपके सेकंडवी। ये याद रह जाएगा, सेकंड जनगणना है। नेक्स्ट आपके नारा क्या था आपके 2011 की जनगणना का? तो वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी थी? तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या थी 6 करोड़ 86 लाख, मतलब 6.86 करोड़। ये चीज आपको याद रह जाएगी। मैं वापस से आपको 1 मिनट के अंदर सारा बता देता हूँ। जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कब? 1872 के अंदर। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी कि क्रमवार हर 10 साल में, दशिक जनगणना भी बोला जाता है, कि हर 10 साल में जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुई? तो रिबन काटा मतलब रीपन के टाइम पे। कब? किसे? 1881 से। अच्छा, जनसंख्या आपकी जो जनगणना है ये कौन सी सूची का विषय है? आपके समवर्ती सूची का है, राज्य सूची का है, या फिर आपके संघ सूची का है? तो आप कहोगे संघ सूची का है। ये चीज याद रह जाएगी। फिर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज मान के चलिएगा आपके, कि आपके एक्ट कब आया था? जनगणना अधिनियम कब आया था? जनगणना अधिनियम आया था 1948 के अंदर। ये चीज याद रह जाएगा। अच्छा, आयोग कब बना था? 1993 के अंदर। कब बना था? 1993 के अंदर। 1993 के अंदर आयोग बना था। 1948 के टाइम पे एक्ट आया था, अधिनियम आया था। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए आजाद भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? तो आप कहोगे 7वीं। आपसे पूछा जाए 21वीं सदी की कौन सी है? तो आप कहोगे दूसरी। ठीक है, याद रह जाएगा। वैसे कितनी जनगणना होगी टोटल? तो आप कहोगे 15। ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि इस जो आपकी जनगणना थी, जो आपकी जनगणना थी, उसका नारा क्या था? तो उसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। राजस्थान की टोटल आपकी जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आप कहोगे 6.86, 6 करोड़ 86 लाख। ये याद रह जाएगा। और इसका हमारा यहाँ पे अवर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, ये हमारा क्या था? स्लोगन था जनगणना का नारा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन कौन से जिलों में है। अब यहां से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हर जगह कि भाई सबसे ज्यादा आप एक ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है, शहरी कहाँ पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होने लगेगा। पर हम इसको क्या करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा याद कर लेंगे। एक बात बताओ, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो आप कहोगे वहां पे सर्वाधिक जनसंख्या है जहां पे क्या है? जे जानू है। क्या है? जे जानू है। क्या है? जे जानू है। ये याद चीज याद रह जाएगा, जे जानू। ये याद रह जाएगा आपको। अच्छा, जे से क्या है? जे से जयपुर। जय से क्या है? जयपुर। और जय से दूसरे से जय क्या है? आपके जोधपुर। क्या है? जोधपुर। ए से अलवर। ए से अलवर। एन से नागौर। एन से नागौर। और यू से उदयपुर। बोलो याद रह जाएगा कि आपको? मैं इसके ही आगे लिख देता हूं स्लाइड में, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। जे जानू। याद रह जाएगा, जे जानू। मतलब जहां पे क्या करेंगे कि जहां पे जे जानू बोलते हैं वहां पे सबसे ज्यादा जनगणना है भाई, जानू जानू करते रहते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? अच्छा, न्यूनतम जनगणना। अब न्यूनतम जनगणना, तो न्यूनतम सबसे ज्यादा जनगणना कहाँ पे? एक बात बताओ, मैंने क्या कहा आपसे कि सबसे न्यूनतम जनगणना तो वहां पे है जहां पे जो आदमी, क्या? जो आदमी या जो प्रताप, क्या? जो प्रताप, जे प्रताप सिरोही जाके बूंदी लेके आ जाए। क्या? जो प्रताप सिरोही जाके बूंदी लेके आ जाए। आप कहोगे कि सर ये आप तो ऐसा तुम कुछ भी ट्रिक बना दोगे, कैसे मान ले? एक बात बताओ, जय हो उस प्रताप की। क्या हो? जय हो उस प्रताप की, जो बूंदी लेने की, जो सिरोही जाके क्या लेके आ गया? आपके सिरोही जाके बूंदी लेके आ गया। मतलब एक बात बताओ, प्रताप नाम का लड़का था,
उसको बूंदी खाने की इतनी इच्छा हुई कि वो उसको पता लगा कि सिरोही के अंदर बहुत तगड़ी बूंदी मिलती है, तो वो सिरोही गया और बूंदी लेके आ गया। तो आप कहोगे यार तेरा इतना आने जाने का खर्चा कर दिया, इतना परेशान हो गया, तेरी तो जय ही हो भाई साहब, पागल है आधा आदमी है। तो मतलब जय हो उस प्रताप की जो सिरोही जाके क्या लेके आ गया, बूंदी लेके आ गया। ये चीज आपको याद रह जाएगा, हाँ या ना? ये चीज आपको याद रहेगी। तो इस तरीके से देखो, एक दो बार आप बोलोगे तो कंफर्म है 100% कि आपको ये याद हो जाएगा, और ट्रिक के माध्यम से मैं दोनों चीजें आपको फिर से रिवाइज करवाता हूं। देखो मैंने क्या कहा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो आप कहोगे जे जानू। क्या? जे जानू, याद रह जाएगा। जे से आपके क्या हो गया, जयपुर। जय से जोधपुर, ए से अलवर, एन से नागौर, और यू से उदयपुर। बोलो। अच्छा फिर दूसरा, जय हो उस प्रताप की। क्या हो? जय हो उस प्रताप की जो भाई साहब सिरोही चला गया, किसके लिए? सिरोही चल गया बूंदी लेने के लिए, बूंदी खाने के लिए, याद रह जाएगा। तो जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सी से आपसे एस से सिरोही, बूंदी से बूंदी, और उसके बाद में राजसमंद आप याद करना चाहो तो कर लीजिएगा। ठीक है, राजसमंद याद करना चाहो तो आप याद कर लीजिएगा राजसमंद। बोलो, ये चीज तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की राजस्थान की जनसंख्या भारत की टोटल जनसंख्या का कितना है, तो आप कहोगे 5 6 7। क्या कहोगे? 5 6 7। कितनी है? 5 6 7। 5 6 7, तो 5.67। हमें 5.67 याद नहीं करनी, हम तो कहेंगे कि कितनी है, 5 6 7 है। कितनी है? 5 6 7 है या 5.5 है, इस तरीके से आप याद कर लोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य का स्थान जनसंख्या वाइज हम कौन से नंबर पर हैं, तो आप कहोगे 7वें नंबर पर। कारण क्या था कि तेलंगाना आपके आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, और हम कौन से नंबर पे आ गए, 7वें नंबर पे आ गए। मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में मैं बार बार आपको रिवाइज करवाऊंगा, तो 100% मान के चलिएगा क्लास के बाद में आपको चीजें याद रहने लगेगी। जब हम पीवाईक्यू लगाएंगे इसके, तो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, ये चीज याद रहेगी। अब एक बात बताओ, न्यूनतम जनसंख्या, आप कहोगे कि न्यूनतम आपके जनसंख्या के अंदर आपके वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर मतलब सबसे कम वृद्धि दर कब रही, तो सबसे कम वृद्धि दर रही थी 1911 से 1921 के बीच में। क्या? 1911 से 1921 के बीच में क्या रही थी, जनसंख्या सबसे कम बढ़ी। तो आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ था कि उस समय बहुत बड़ी प्लेग की बीमारी चली थी, प्लेग नाम की महामारी। जैसे कोरोना चला था, कोरोना तो सिर्फ ट्रेलर था, उस समय तो मूवी थी पूरी की पूरी। मतलब प्लेग से पूरे के गांव खाली हो गए थे। तो वो समय ऐसा था 1911 में, जब प्लेग आया था, प्लेग महामारी के तौर पे फैला था। तो उस समय मतलब गांव के गांव खाली हो गए, तो जनसंख्या के अंदर क्या आई थी, कमी आ गई थी। क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। फिर आपके जनसंख्या के अंदर वृद्धि कब हुई, तो वृद्धि हुई थी आपके 1971 से 1981 के मध्य। कब? 1971 से 1900 आपके कब? 81 के मध्य। अच्छा ये याद रह जाएगा, 1971 के अंदर हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, हाँ या ना? ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। तो 1971 से 1981 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या आपके बढ़ी थी। तो आपसे दो चीजें, सबसे कम जनसंख्या कौन से दशक में बढ़ी, सबसे कम जनसंख्या, तो आप कहोगे 1911 से 1921 में प्लेग मामा बीमारी थी। फिर के दूसरी आपके कि जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था ना हमारा, 1971 से 1981, मतलब 71 के अंदर युद्ध हुआ था। ठीक है, 1971 के अंदर युद्ध हुआ था। तो 1971 से 1981 के जो 10 साल थे, उस समय हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी, और कितनी बढ़ गई थी, लगभग जो जितनी कम हुई थी उसकी 5 गुना, 6.29 तो कम हुई थी, मतलब 6 तो कम हुई थी, और 5 गुना बढ़ गई थी, मतलब 30 बढ़ गई थी। ये चीज याद रह जाएगी आपको। अच्छा, 2001 से लेके 2011 के मध्य कितनी जनसंख्या बढ़ी थी, या कितनी जनसंख्या के अंदर कितने परसेंट की ग्रोथ हुई थी, तो आप कहोगे 21 की। कौन सी 21वीं सदी है, तो 21% की ग्रोथ हुई। 21वीं सदी है तो 21% की क्या हुई, ग्रोथ हुई। ये चीज याद रह जाएगी। अब आप कहोगे ठीक है कि वापस से इतना कंफ्यूजन कर दिया आपने, मैं वापस कहूंगा सबसे ज्यादा आपके सर्वाधिक जनसंख्या जय जानू। अच्छा, आपसे न्यूनतम जनसंख्या, तो आप कहोगे जय हो उस प्रताप की जो कहां पे, सिरोही जाके बूंदी लेके आ गया। ये चीज याद रह जाएगी। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 5 6 7, 5.67। अच्छा, हमारा जनसंख्या के नंबर में कौन से मामले में हम, जनसंख्या के मामले में हम कौन से नंबर पर हैं, तो आप कहोगे 7वें नंबर पर। ये चीज याद रह जाएगी। मैंने कहा कि सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम कब रही थी, तो आप कहोगे
वृद्धि दर मतलब जो आपके दर थी वो न्यूनतम कब रही थी, तो आप कहोगे न्यूनतम कब रही थी 1911 से 1921 के मध्य। बड़ी कब थी 1971 से 1981 के मध्य। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 2001 से लेके 2011 के बीच में कितनी ग्रोथ थी, तो आप कहोगे 21। बोलो ये चीज याद रह जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखो कि आपसे पूछा जाए, भाई आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपने ये तो बता दिया कि 2001 से लेके 2011 के मध्य, 2001 से लेके 2011 के मध्य हमारी जनसंख्या 21% बढ़ी। क्या बढ़ी? 21% बढ़ी। तो सबसे ज्यादा कौन से जिलों के अंदर बढ़ी? कौन से जिलों के अंदर बढ़ी? तो आपको याद रखना है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। कौन सा? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, आपके कहां पे? आपके कहां पर? आपके बांसवाड़ा। अच्छा, कैसे याद करेंगे एक बात बताओ, जनसंख्या वहीं पे बढ़ती है जो लोग ऐसा कहते हैं ना, बीबी की जय हो बीबी की। क्या? बीबी की जय हो, बीबी की जय हो बीबी की, ये चीज याद रह जाएगी। भाई जो अपने जनसंख्या कहाँ बढ़ेगी? जो अपनी बीबी की क्या करते रहते हैं? जय करते रहते हैं। तो बीबी की जय हो बीबी की, बस उल्टा कर लो, जो है ना, बीबी की जय हो बीबी की, तो वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी। देखो इस ट्रिक से हमें याद करना पड़ेगा। फिर भी आप कहोगे कि ट्रिक याद नहीं रहेगी, तो ऐसा याद रख लेना कि सर जनसंख्या सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान है ना, और पश्चिमी राजस्थान में मोस्टली जो बॉर्डर पे आ रहे हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा बड़ी है। तो कौन सा आ रहा है? जैसलमेर आ रहा है, आपके बाड़मेर आ रहा है। अब यहाँ पे बाड़मेर आ रहा है, जैसलमेर आ रहा है, तो जोधपुर भी आ गया, और आपके क्या आ गया? बांसवाड़ा। बाकी ये याद रखना, बीबी की जय हो बीबी की, एक चीज याद रह जाएगी। अब देखो सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की बढ़ी? न्यूनतम जनसंख्या, तो न्यूनतम जनसंख्या एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़नी कहाँ पे चाहिए थी? जहां पे सबसे ज्यादा पैदावार होती है, जहां पे सबसे ज्यादा पैदावार होती है, जहां पे सबसे ज्यादा इनकम आ रही है, वहां पर तो क्या होनी चाहिए? जनसंख्या बढ़नी चाहिए, पर वहां पे क्या हो गई? सबसे कम जनसंख्या हो गई। क्यों? अब देखो सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ पे होती है, तो आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा पैदावार तो होती है श्री गंगानगर के अंदर। भाई गंगानगर के अंदर नहरें इतनी आ रही है, तो वहां पर सबसे ज्यादा पैदावार होती है, तो वहीं पर क्या हो गया? आपके सबसे कम जनसंख्या बढ़ी है। उसके बाद में झुंझुनू, भाई झुंझुनू के सारे आर्मी में लग गए, सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कम जनसंख्या बढ़ी। इसके अलावा पाली और बूंदी, ये चीज याद रह जाएगा आपको, हाँ या ना? याद रह जाएगा आपको। तो कैसे याद रखना है कि श्री गंगानगर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, पाली के अंदर और बूंदी के अंदर क्या बढ़ी है? सबसे कम जनसंख्या आपके बढ़ी है, ये चीज याद रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपसे 10 लाख से ज्यादा अधिक जनसंख्या वाले आपके जिले कौन से हैं, तो वो है जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, याद रह जाएगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये चीज आपको याद रह जाएगी आपके। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 25 जिलों की वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर, नेशनल ग्रोथ रेट से अधिक है। क्या है? नेशनल ग्रोथ रेट से अधिक है, ये चीज याद रह जाएगा। कि मतलब हमारे यहाँ पे जो आपके नेशनल ग्रोथ रेट हुई थी, उससे ज्यादा हमारे 25 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा क्या हुई थी? हमारे यहाँ पे वृद्धि हुई थी, ये चीज याद रह जाएगी। 16 जिलों की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर से अधिक है। मतलब 25 जिले तो ऐसे हैं जो नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा उनकी रेट है, और हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर 16 जिले ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेट राजस्थान की ग्रोथ रेट से क्या है? ज्यादा है। बोलो चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? राजस्थान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.95%। क्या? 1.95%। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि हमारे 10 साल के अंदर जनसंख्या कितनी बढ़ी? 21.31% बढ़ी। मैंने कहा बढ़ी 10 साल के अंदर। मैंने कहा कि हर साल कितनी बढ़ रही है, हर एक साल के अंदर कितनी बढ़ रही है, तो आप कहोगे 1.95, 1.95, ये चीज याद रह जाएगी, हाँ या ना? अब आप कहोगे कि सर सारा ही हमारे तो क्या हो गया, होच पोच हो गया, तो मैं वापस आपको याद करवाता हूँ हमने अभी क्या क्या पढ़ा। देखो आज की क्लास देख के जानी है, याद करके जानी है, और लाइक भी करके जाना है, ठीक है? ये चीज याद रह जाएगी आपको। कैसे याद करेंगे? दो चार चीजें मैं आपको वापस याद करवाता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि एक बात बताइए, सबसे कम जनसंख्या कौन से 10 साल में बढ़ी, तो आपने कहा इसमें क्या है, ये तो 1911 से 1921 के मध्य बढ़ी। कम हुई मतलब सबसे कम आपके हुई थी। सबसे ज्यादा बढ़ी कब, तो आप कहोगे 1971 से 1981 के। दो फैक्ट याद रह गए।
तीसरा फैक्ट, इस बार 2001 से लेके 2011 का जो ये दशक था, इसमें जनसंख्या हमारे कितनी बढ़ी कि 21.31% बढ़ी। 3 1 नहीं याद रहे तो भाड़ में जाना दो, आप तो ये याद रख लेना 21%। बोलो, फैक्ट याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले पॉपुलेशन वाले जिले कौन से हैं? तो आप कहोगे जे जानू। जे जानू सबसे ज्यादा जनसंख्या इनमें है, जे जानू, यह चीज याद रह जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, है ना, ये चीज याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट आपको, कि ऐसे कौन से जिले हैं, ऐसे मतलब जिनके अंदर न्यूनतम जनसंख्या रहती है, तो न्यूनतम जनसंख्या रहती है, तो हमने पढ़ा था कि जय हो उस प्रताप की, क्या, जय हो उस प्रताप की जो सिरोही जाकर, कहां पे, सिरोही जाके क्या ले आया, बूंदी ले आया। बोलो, ये चीज याद रह जाएगी, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी, ये चीज याद रह जाएगी। मेरे साथ साथ में आप भी रिकॉल करते रहिए। फिर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे तो बिल्कुल इजी सी चीज है, 5 6 7, 5.67, ये चीज याद रह जाएगी आपको। अच्छा, हाँ, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी ग्रोथ रेट आपके नेशनल ग्रोथ रेट से, नेशनल जो भारत की ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा है? तो आप कहोगे 25। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी ग्रोथ रेट राजस्थान की ग्रोथ रेट से ज्यादा है? तो आप कहोगे 16। बोलो, ये चीज याद रह जाएगी क्या? इसमें कोई भी दिक्कत है आपको तो बताइए। नहीं। अब मैं कहा कि राजस्थान की जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन से जिलों में बढ़ी है? तो आप कहोगे पश्चिमी राजस्थान वाले जिलों के अंदर। कौन से जिलों के अंदर? पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन से है? तो आप कहोगे कि सर बाड़मेर भी है, फिर जैसलमेर भी है, जोधपुर भी है। ठीक है, इसके अलावा हमें बांसवाड़ा याद करना था, ये चीज याद रह जाएगी। फिर मैंने कहा कि न्यूनतम, तो न्यूनतम में नहीं याद रहता तो आप तो इतना तो याद कर सकते हो कि जिनमें सबसे ज्यादा जो कमा रहे हैं जिले, तो मैंने कहा कौन से जिले? तो आप कहोगे श्री गंगानगर तो सबसे ज्यादा कमा रहा है, इसके अलावा झुंझुनू वाले सारे आर्मी में चले गए। ठीक है, तो इनके पास तो इनकम है, फिर भी वहां की ग्रोथ रेट क्या है, कम है। इसके अलावा पाली बूंदी आप याद करो तो याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा पाली बूंदी तो थे, इसके अलावा आप याद कर लो पाली बूंदी, तो ये याद रह जाए तो ठीक। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दशकीय जनगणना जो आपके 21% बढ़ रही थी, कितनी बढ़ रही थी? 21%। हालांकि 21.31 है, पर 21% से काम चल जाएगा। पर वार्षिक ग्रोथ रेट बताओ, तो आप कहोगे 1.95%। वेरी गुड, ये चीज याद रह जाएगी। इतने फैक्ट याद कर सकते हो क्या आप? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब तो बिल्कुल इजी इजी है, जो डिफिकल्ट था वो सारा का सारा हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो अगर माइल में पूछ लिया जाए, ठीक है, प्रति वर्ग मील पूछ लिया जाए, प्रति वर्ग मील कितनी है? 519, 519 प्रति वर्ग मील। और अगर ऐसे वर्ग किलोमीटर देखा जाए तो कितनी है? 200 किलोमीटर। कितनी है? 200 किलोमीटर, ये चीज याद रह जाएगी, 200 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर पे है। मतलब हमारे यहाँ पे आपके 1 किलोमीटर में जाओगे तो कितने लोग रहते हैं? तो आप कहोगे 200। और एक वर्ग मील में कितने रहते हैं? तो 519। ये चीज याद रह जाएगी क्या आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? देखो, अब जनसंख्या घनत्व वाले जिले, आप कहोगे कि अभी तो इतने जिले याद किए थे। अब ये इसमें कौन सी दिक्कत है, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी है? तो एक चीज तो आपको रटी पड़ी है कि सर सबसे ज्यादा तो जयपुर में ही होगी भाई, राजधानी है जयपुर के अंदर, हाँ या ना? तो जयपुर के अंदर। फिर दूसरा जिला कौन सा, कि आजकल हमारे जो मुख्यमंत्री जी आए भजनलाल, हाँ या ना, वो कहाँ के हैं? भरतपुर के। तो उनके जिला ही आजकल क्या कर रहा है, ज्यादा ही उनके वहां पे घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो जयपुर, भरतपुर, क्या, जयपुर, भरतपुर, हाँ या ना? जयपुर, भरतपुर और दौसा, अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। आप कहोगे कि सर ऐसे तो हम भूल जाएंगे, हाँ या ना? ठीक है, ऐसे तो हम भूल जाएंगे। एक बात बताओ, ऐसे तो हम भूल जाएंगे। अब एक बात बताओ, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं क्या हम? ऐसे याद कर सकते हैं कि वो क्या करें हम, कि जय हो उस भरत की, क्या हो, जय हो उस भरत की जिसने दोष नहीं देखे, जिसने दोष नहीं देखे, क्या नहीं देखे? दोष नहीं देखे। मानो कि हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, रामायण से रिलेट कर सकते हैं, भरत जी से रिलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? भरत जी को क्या कर दिया, भरत जी को राज सिंहासन तो मिला, पर भारत जी ने क्या कर दिया, राज सिंहासन को छोड़ दिया राम जी की खातिर, हाँ या ना? तो जनता ने उनके दोष नहीं देखे थे,
उनके दोस्त नहीं देखे थे। भाई दोस्त थोड़ी, जनता तो आज भी भरत को कैसे मानती है, ऋषि मुनियों की तरह मानती है। तो जय हो उस भरत की, क्या हो, जय हो उस भरत की, याद रह जाएगा, जय हो उस भरत की जिसका मतलब है, जिसका दोस्त जनता ने नहीं देखा, जो जनता तो उनकी क्या है, आज भी लवर है। क्या है, उनकी लवर है। राम जी के बराबर उनको क्या मानती है, पूजनीय मानती है। ये चीज याद रहेगी। जय हो उस भरत की जिसके दोस्त नहीं देखे, आज भी उनकी जनता क्या है, उनकी लवर है। नहीं याद रहे तो इस तरीके से याद रख लेना, जयपुर भरतपुर दो सार अलवर। हाँ या ना? ठीक है, इतनी चीज याद रह जाएगी। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है तो आपको बताना। देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा, कि आपके न्यूनतम जनसंख्या तो सबको पता है कि 17। ये तो देखो आप याद ही करिएगा, ये याद ही कर लीजिएगा। आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो जैसलमेर के अंदर जमीन खूब है, लोग कम रह रहे हैं, तो जैसलमेर जैसलमेर। फिर उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में फिर बाड़मेर, और इनकी संख्या भी याद कर लेना, 17 है, 17 है, ये 92 है, और ये कितनी है आपके, 78 है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है ना, कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बताइए, तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, आपके जैसलमेर है, आपके बीकानेर है, और आपके कौन सा है, बाड़मेर है। बोलो ये चीज याद रह जाएगी क्या, इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है, और चूरू, ये याद रख लेना। हाँ या ना? याद रह जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर आप कहोगे कि सर इसको भी हम कैसे याद करें, ऐसे तो हम भूल जाएंगे, तो जैसलमेर में इतनी कम जनसंख्या है, जैसलमेर में इतनी कम जनसंख्या है, जैसलमेर में इतनी कम जनसंख्या है, किसमें है, जैसलमेर में इतनी कम जनसंख्या है कि उसकी न्यूज भी अब तो कहाँ पे आने लग गई, बीबीसी पे आने लगी। कहाँ पे आने लगी, बीबीसी ब्रॉडकास्ट है बहुत बड़ा आपका, हाँ है ना? तो यहाँ पे जैसलमेर के अंदर इतनी कम जनसंख्या है कि उसकी न्यूज कहाँ पे आ रही है, बीबीसी पे, रेडियो पे आ रही है, कि जैसलमेर में तो इतनी कम जनसंख्या घनत्व है कि उसकी न्यूज कहाँ पे आ रही है, बीबीसी पे। बोलो याद रह जाएगा कि आप तो, जयपुर, फिर उसके बाद में आपके बीकानेर, फिर उसके बाद आपके, सॉरी, जयपुर नहीं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। बोलो याद रह जाएगा कि हाँ या ना? इसमें कोई भी दिक्कत है? अच्छा, 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं, 3। देखो ये 3 हो गए आपके। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं आपके, 2। तो ये जयपुर भरतपुर हो गया, हाँ या ना? और आपके सिरोही का घनत्व है, हमने कहा कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप कहोगे 200। तो सिरोही का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना है, तो 202। कितना है, 202। कितना है, 202। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके जो सिरोही का जनसंख्या घनत्व है, वो आपके राज्य घनत्व के लगभग लगभग क्या है, बराबर है। तो आप कहोगे, कह सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके राज्य के औसत घनत्व से ज्यादा, मतलब राज्य का औसत घनत्व कितना है, 200। मतलब हमारे यहाँ पे 18 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व, औसत जनसंख्या घनत्व 200 से क्या है, ज्यादा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है, घनत्व के अंदर कहाँ पे हुई, भाई अगर आपके पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे बढ़ी, तो जयपुर में ऑफ कोर्स बढ़नी है, राजस्थान की राजधानी है। और सबसे कम कहाँ पे हुई, आपके जैसलमेर के अंदर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना? नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट आपके लिंगानुपात की बात है। किसकी बात है, लिंगानुपात। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले। अब देखो, अगर इसमें याद नहीं रहे आपको, सॉरी, अगर इसके अंदर आपको याद नहीं रहे, तो इसमें एक काम आप कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं आप दो दो जिले याद कर लीजिए खाली, हाँ या ना? दो दो याद करोगे आप, तो आपको एक तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेक्स रेशो, हमारे सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कौन से दो जिलों के अंदर है, तो आप कहोगे एक तो डूंगरपुर, एक राजसमंद। एक तो डूंगरपुर और एक राजसमंद, हाँ या ना? एक तो डूंगरपुर, एक राजसमंद, और एक कहाँ पे है, पाली। हाँ या ना? याद रह जाएगा। ठीक है, न्यूनतम कहाँ पे है, धौलपुर, जैसलमेर, करौली। न्यूनतम धौलपुर, जैसलमेर, करौली। धौलपुर, जैसलमेर, करौली। अभी मैं इनको याद करवाता हूं आपको, कैसे याद करना है। देखो एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे औसत लिंगानुपात कितना चल रहा है, 200, 2011 के अंदर हमारे यहाँ पे लिंगानुपात कितना है, 928। इसका मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 928। अच्छा, तो सबसे ज्यादा
आपके लिंगानुपात कौन से जिलों के अंदर है? बोलो डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। इसके अलावा डूंगरपुर के अंदर के बाद में कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। राजसमंद के अंदर फिर आपके कहाँ पे है? पाली के अंदर। और फिर कहाँ पे है? प्रताप के अंदर। हाँ, याद रह जाएगा। याद रह जाएगा आपके कि कहाँ पे है आपके, कहाँ पे है? वहां पे है जहां पे, कहाँ पे, कि आपके सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कहाँ पे? जहां पे सबसे ज्यादा लोग अवेयर हैं। सबसे ज्यादा लोग क्या हैं? अवेयर हैं। और अवेयर उनको किसने किया? उनको किया डॉक्टर साहब ने। किसने किया? डॉक्टर पाल ने। किसने किया? डॉक्टर पाल। अच्छा, सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कौन से जिलों के अंदर है? तो वहां पे है जहां पे डॉक्टर पाल रहते हैं। डॉक्टर कौन रहते हैं? डॉक्टर पाल रहते हैं। डी से डूंगरपुर, आर से राजसमंद, पाल से पाली। बोलो, ये चीज याद रह जाएगी। आपके कौन से हो गए? डूंगरपुर हो गया, राजसमंद हो गया, और आपके कौन सा हो गया? पाली। तीन तीन याद कर लो। प्रतापगढ़ भी यहीं से याद कर लो, हाँ या ना। इसको या फिर इस तरीके से याद कर सकते हो, जहां पे डॉक्टर पीपी रहते हैं। कौन? डॉक्टर पीपी रहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशो है। कहाँ पे? एक तो आपके कहाँ पे? डूंगरपुर, राजसमंद, आपके पाली और प्रतापगढ़। अच्छा, अब देखो सबसे न्यूनतम आपके, न्यूनतम सबसे ज्यादा न्यूनतम आपके सेक्स रेशो कहाँ पे है? तो ये राजस्थान का मैप बना लेता हूं, ठीक है। बहुत भूडा मैप बना, देखो। तो सबसे कम आपके लिंगानुपात कहाँ पे है? तो जो यहाँ पे धौलपुर, कहाँ पे है? धौलपुर। और धौलपुर के बाद में इसके अपोजिट साइड जैसलमेर। इस तरीके से आप भी रख लो मैप के माध्यम से कि धौलपुर के जस्ट अपोजिट कौन सा आ गया? जैसलमेर आ गया आपके, हाँ या ना। धौलपुर, जैसलमेर, फिर उसके बाद में एक और याद रख लो आपके करौली, ठीक है, करौली और भरतपुर। इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। धौलपुर, धौलपुर के अगेंस्ट कौन सा आ गया? जैसलमेर, करौली और भरतपुर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशो, आपके सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहाँ पे बढ़ा है? तो वो बढ़ा है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे बढ़ा है? जैसलमेर के अंदर। सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ पे हुई है? डूंगरपुर के अंदर। हालांकि डूंगरपुर अभी भी आपके लिंगानुपात के मामले में सबसे ऊपर है, परंतु इसमें सबसे क्या हुई है? आपके गिरावट हुई है। और सबसे ज्यादा बड़े कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। अच्छा, 12 के अंदर कितने हैं? 12 के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 200, आपके 929, जो लगभग लगभग राजस्थान के सेक्स रेशियो के बराबर है, 928 के बराबर। हाँ, ये चीज याद रह जाएगी। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आपको बताइए। देखो, 928 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 928 आपके क्या है, राजस्थान का औसत लिंगानुपात है, उससे ज्यादा कितने जिले हैं? 18। और कम कितने हैं? कि जो औसत लिंगानुपात से कम है वो कितने हैं? आपके 15। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? तक हमने देख लिया था कि हमारे यहाँ पे जो शहरों, आपका जो, अगर राजस्थान का औसत लिंगानुपात आपसे पूछा जाता है तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना था, तो हमने याद किया था कि राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है? 928 है। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का औसत लिंगानुपात कितना है, तो वो है आपके 943। और एक बार एसएससी के, ये एसएससी नहीं, सॉरी, आपके सीईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका राजस्थान का औसत लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात से कितना कम है, तो कितना कम था वो? आपके 15 था। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अब हमें याद रखना है ग्रामीण लिंगानुपात। क्या याद रखना है? ग्रामीण लिंगानुपात। अच्छा, ग्रामीण लिंगानुपात के अंदर देखा जाए तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है हमारा? 933। जबकि शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। देखो, मैं अगर आपसे बात करूं, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात है 928। कितना है? 928। राजस्थान का औसत लिंगानुपात है 928। अगर आपसे ग्रामीण का पूछ लिया जाए तो ग्रामीण का हमने याद किया कितना? 933। और आपका, आपके शहर का कितना है? 914। ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि आपके ग्रामीण लिंगानुपात, राजस्थान के औसत ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान के औसत शहरी लिंगानुपात से कितना ज्यादा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कितना ज्यादा है? देखो, यहाँ पे 14, तो ये 28 हो गए, और आपके कितने हो गए? आपके 5 और जोड़ लीजिए उसमें।
तो कितने हो गए, 14 और 5 19, लगभग आपके कितना है, एक बार कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, 19 इनके अंदर डिफरेंस है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर जो औसत ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा किन जिलों के अंदर है, तो किन के अंदर है, वो पाली के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है। कैसे याद रखेंगे, तो हम इसको याद रखेंगे कि राजस्थान के अंदर सर्दियों में पाला इतना पड़ता है, पाला इतना पड़ता है, पाले का इतना राज होता है कि वो डूंगर को भी क्या कर लेता है, ढक लेता है, डूंगर को भी ढक लेता है। मैं कैसे याद करूं कि राजस्थान के अंदर इतना पाला पड़ता है, पाला का मतलब आप समझते हो ना, पाला का मतलब राजस्थान में बोलते हैं कि ओस इतनी पड़ती है कि उसका इतना राज होता है कि वो डूंगर को भी क्या कर लेता है, ढक लेता है। मतलब पहाड़ इतना बड़ा है, इतनी ओस पड़ती है, इतना पाला पड़ता है कि उसका इतना राज है कि वो डूंगर को भी क्या रख लेता है, ढक लेता है। तो इन तीनों को देखो, इतनी सारी ट्रिक है, मैं मानता हूं कि याद नहीं होती फिर, पर याद तो करना है और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आने हैं। तो हमें इस तरीके से याद रख सकते हैं कि गांव के अंदर लिंगानुपात किन जिलों के अंदर ज्यादा है, तो आप कह दोगे कि कहां पर ज्यादा है, वो आपके पाली, राजसमंद और डूंगरपुर के अंदर। अच्छा, सबसे कम किसके अंदर है, सबसे कम किसके अंदर है, तो धौलपुर, करौली, जैसलमेर। कैसे याद रखोगे, सर्दी से ही हमने इसको याद किया है, कैसे याद किया है, सर्दी से ही लिंगानुपात याद किया है, इसको भी हम सर्दी से लिंगानुपात करेंगे। देखो कैसे, कि न्यूनतम लिंगानुपात किन जिलों के अंदर है, क्योंकि सर्दियों के अंदर लोग क्या हो रह जाते हैं, सर्दियों के अंदर धूप में बैठते नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो लोग हो जाते हैं धोले। धोले का मतलब सफेद, हाँ या ना। फिर उनके अंदर जब धोले की मतलब धोले हो जाते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, सफेद दिखाई देने लगते हैं, तो उनके अंदर बाकी चीजों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उन्हें क्या खाना पड़ता है, करेला। क्या खाना पड़ता है स्वस्थ रहने के लिए, करेला, हाँ या ना। तो ये याद रख जाएगा कि धोले हो जाते हैं, उन्होंने क्या खाना पड़ता है, करेला। सर्दियों के अंदर आपके सर्दियों के अंदर वो धूप में बैठते नहीं है, उनका शरीर हो जाता है धोला, और उन्हें क्या खाना पड़ता है, करेला। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, ये चीज याद रह जाएगी। तो ग्रामीण लिंगानुपात आपके सबसे ज्यादा किन जिलों के अंदर है, तो किन जिलों के अंदर है, तो वो है आपके पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, और सबसे कम किसमें है, धौलपुर, करौली और जैसलमेर के अंदर। अच्छा, शहरी लिंगानुपात, तो शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा है टोंक के अंदर, सबसे ज्यादा टोंक के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर। और शहरी लिंगानुपात शहर में सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर लोग ही गांव के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, आपके जैसलमेर, धौलपुर और अलवर के अंदर। ये इसी चीज से याद कर सकते हो आप, कि आपका एक याद कर लेना आप, कि आपके जैसलमेर के अपोजिट कौन सा है, धौलपुर। ये चीजें याद रह जाएगी आपको। अब शिशु लिंगानुपात की, यहां से इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यहां से पूछने की संभावना ज्यादा रहती है आपके शिशु लिंगानुपात की। अच्छा, शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशो, आपके औसत आपके चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, 828 में। देखो आपको वापस याद करवा देता हूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, उस चीज को मैं दूर कर देता हूं आपको। देखो, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर औसत लिंगानुपात कितना है, ना तो वो ग्रामीण पूछे ना शहरी पूछे, तो आप कह दोगे 928। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर शिशु लिंगानुपात कितना है, तो आप कह दोगे 888। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके लिंगानुपात है, जो आपके औसत लिंगानुपात है 928 राजस्थान के अंदर, गांवों के अंदर कितना है, शहरों के अंदर कितना है, तो गांवों के अंदर ज्यादा है 933, शहरों के अंदर कितना है, 914। यहीं से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो औसत कितना है, तो एटलीस्ट आप 928 याद रख लीजिएगा। ज्यादा याद नहीं रहता तो आप इतना तो याद कर सकते हो कि सबसे ज्यादा कहां पे है, बांसवाड़ा के अंदर, और सबसे कम कहां पे है, झुंझुनू के अंदर। सबसे ज्यादा कहां पर है आपके चाइल्ड सेक्स रेशो, तो बांसवाड़ा के अंदर। सबसे कम कहां पे है, झुंझुनू के अंदर। ये तो इतना तो आपको याद करना ही है ना। अगर आप ज्यादा याद करना चाहते हो तो कैसे याद करोगे कि चाइल्ड सेक्स रेशो का सबसे ज्यादा कहां पे है, तो आप कहोगे ये कहां पर है, तो यह आप कहोगे दक्षिणी राजस्थान के अंदर। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी कहां पर, जो आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला एरिया आ जाता है, उसमें से आपको क्या याद नहीं रखना, आपको डूंगरपुर याद नहीं रखना, बाकी आपके कौन सा,
आपके नीचे वाला जो आपके दक्षिणी राजस्थान है वहां पर है। अच्छा, सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम है वो आपके है शेखावटी एरिया के अंदर। कौन सा एरिया के अंदर? आपके शेखावटी एरिया के अंदर। अच्छा, शेखावटी एरिया में आपको ये याद रखना है कि हमें क्या याद नहीं रखना, सीकर, झुंझुनू और क्या है आपके सीकर, झुंझुनू और चूरू। उसमें से चूरू आपको याद नहीं रखना, दो जिले आपको याद रखने, ये चीज आपको याद रह जाएगी, हाँ या ना। ठीक है, तो आपके दक्षिणी राजस्थान के तीन जिले कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उसमें से डूंगरपुर याद नहीं रखना और शेखावटी में आपको चूरू याद नहीं रखना। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो कुल आबादी का कितना है, तो वो है 15.5%। कितना है? 15.5%। ये चीज याद रह जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, इनको आप याद करो तो याद कीजिएगा, नहीं करना चाहो तो मत कीजिएगा। बस इसमें एक चीज जरूर याद कर लीजिएगा कि ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात कितना है? 892। कितना है? 892। और शहरी शिशु लिंगानुपात कितना है? 874। आंकड़े भी आप भूल जाते हो तो इतनी चीज तो आपको ये याद रहेगी कि चाहे आप शिशु लिंगानुपात की बात कीजिए, चाहे आप चाइल्ड सेक्स रेशो की बात कीजिए, या फिर आप सेक्स रेशो की बात कीजिए, शहरों के से ज्यादा सेक्स रेशो आपके कहां पे मिलेगा? गांवों के अंदर। देखो, हमने नॉर्मल बात की थी कि टोटल कितना है आपके राजस्थान के अंदर सेक्स रेशो कितना है? 928। अच्छा, शहरों के अंदर कितना है? 933। गांवों के अंदर कितना था? सॉरी, आपके गांवों के अंदर कितना था? 933। और शहरों के अंदर कितना था? 914। इसका मतलब गांवों के अंदर सेक्स रेशो ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली? शहरों के। सेम आप यहां पे देख लीजिए, सेम चीज आप यहां पे देखोगे, सेम चीज आपको यहां पे मिलेगी कि आपके टोटल कितना है? आपके टोटल आपके अगर एवरेज चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर तो 888 है, परंतु गांवों के अंदर कितना है? गांवों के अंदर है 892। जबकि आपके शहरों के अंदर कितना है? तो शहरों के अंदर है आपके 874। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो आपके गांवों के अंदर ज्यादा है, जबकि शहरों के अंदर क्या है? आपके कम है। इतनी चीज याद रह जाएगी। अब आगे बात कर ली, ये तो अभी तक हमने बात की थी जनसंख्या की, ये तो हमने बात की थी जनसंख्या की। अब आपको बात करनी है साक्षरता की। किसकी? साक्षरता की। अच्छा, साक्षरता का मतलब क्या होता है? यदि 7 साल से ज्यादा बच्चा पढ़ना या लिखना जानता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कि ये साक्षर है। ये क्या है? साक्षर है। अच्छा, हमारे यहाँ पे साक्षरता की दर कितनी है? तो साक्षरता की दर है 66.1%। कितनी है? 66.1%। मतलब 100 में से लगभग 66 हमारे जो लोग हैं वो क्या है? आपके लिटरेट हैं। इतनी चीज याद रह जाएगी। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता। तो अब सर्वाधिक साक्षरता देखो कहां पे है? सबसे ज्यादा बच्चे, कोई भी आजकल अगर 10th में थोड़ा सा पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट है तो वो क्या लेता है? साइंस मैथ। और साइंस मैथ जैसे ही ली तो पढ़ने कहां पे जाता है? कोटा। इसका मतलब सर्वाधिक जो आपके लिटरेसी है वो सबसे ज्यादा कहां पे है? कोटा। फिर उसके बाद में राजधानी जयपुर है, तो कुछ तो इज्जत रखनी पड़ेगी भाई, राजधानी के अंदर ज्यादा सेक्स आपके लिटरेसी है तो वो कहां पे है? आपके जयपुर के अंदर। इसका मतलब कोटा और जयपुर, कोटा और जयपुर के अंदर, कोटा और जयपुर के अंदर आपके सबसे ज्यादा क्या है? आपके लिटरेसी है। लिटरेसी रेट जो सबसे ज्यादा कहां पे है? कोटा और जयपुर के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। और उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद में झुंझुनू। अच्छा, न्यूनतम कहां पे है? न्यूनतम कहां पे है? यहाँ पे। तो न्यूनतम अपन कहते हैं ना कि इसका दिमाग ही काम नहीं करता, इसका पढ़ने में इसका दिमाग ही काम नहीं करता। इसका क्या नहीं काम करता? उसका सिर काम नहीं करता। क्या नहीं काम करता? सिर। क्योंकि सिर के अंदर क्या लग गए? जाले। सिर के अंदर क्या लग गए? जाला। याद रह जाएगा। तो जालोर और जाला कहां पे लग गया? सिर के अंदर। मतलब जालोर और सिरोही के अंदर आपके सबसे कम क्या है? सबसे कम क्या है? आपके लिटरेसी रेट है। ये चीज याद रह जाएगी। अब महिला एवं पुरुषों के अंदर आपकी लिटरेसी रेट देखी जाए तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 79.2। कितनी है? 79.2। ये क्या है? आपके आपके क्या है? 79.2 क्या है? मतलब अगर आपसे कहा जाए कि राजस्थान के अंदर एवरेज लिटरेसी रेट कितनी है? 66%, 66%। पुरुषों के अंदर कितनी है? 79%। कितनी है? 79%। याद रह जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के अंदर अंतर कितना है लिटरेसी रेट के अंदर? तो आप कह दोगे 27। कितना है? 27। अब इसमें से लगभग आप 27 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचे 2 और इधर बचे 5। इसका मतलब महिलाओं के अंदर जो आपके लिटरेसी रेट है वो
कितनी है 52%, कितनी है 52%। मैं कह दूं महिलाओं के अंदर लिटरेसी रेट 52%, पुरुषों के अंदर कितनी है 79%। अच्छा, पुरुष सबसे ज्यादा कहां पे पढ़े लिखे हैं तो आप कह दोगे कोटा और जयपुर के अंदर, और सबसे कम पढ़े लिखे कहां पे हैं तो यहाँ पे सबसे कम लिटरेसी रेट कहां पे है तो आप कह दोगे जालोर और सिरोही के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, सिर्फ पुरुषों की बात करूं, मैं सिर्फ पुरुषों की बात करूं, यहां पे मैंने थोड़ा सा आपको गलत बोल दिया है, बोलने में फ्लो में जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया है, देख लीजिएगा। मैंने क्या बोला कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, पुरुषों की बात नहीं करा, एवरेज लिटरेसी रेट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। अगर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर आपके एवरेज लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहां पर है तो आप कहोगे एक तो कोटा के अंदर है, कोटा के कोटा के बाद में कहां पे है जयपुर के अंदर है, कोटा के बाद में कहां पे है जयपुर के अंदर है, फिर उसके बाद में कहां पे है आपके झुंझुनू के अंदर है। ये चीज याद रह जाएगी। उसके बाद में कहां पे है आपके झुंझुनू, याद रह जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से जिलों के अंदर है तो आप कहोगे जाड़े लग रहे हैं कहां पे, जाले लग रहे हैं कहां पे, सिर पे, कहां पे लग रहे हैं सिर पे, इसलिए काम नहीं करता किसका दिमाग, प्रताप का। ये चीज याद रह जाएगी। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे कम है। अब पुरुषों की लिटरेसी रेट हमने क्या बताई थी, पुरुषों की लिटरेसी रेट बताई थी 79.2, महिलाओं की कितनी थी 52, एवरेज कितनी है 66। ये चीज याद रह जाएगी। अब पुरुष सबसे ज्यादा कहां पे पढ़े लिखे हैं तो झुंझुनू कोटा, कहां पे झुंझुनू कोटा के अंदर, झुंझुनू के लड़के और कोटा के लड़के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में आते हैं जयपुर, सबसे ज्यादा झुंझुनू, फिर कोटा, फिर जयपुर। अच्छा, सबसे कम कहां के पढ़े हुए हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। सबसे कम कहां के पढ़े लिखे हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा ग्रामीण लिंगानुपात। ग्रामीण लिंगानुपात हमने देख ही लिया था कि ग्रामीण लिंगानुपात देख लिया था हमने, शहरी लिंगानुपात देख लिया था, शिशु लिंगानुपात हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ग्रामीण और वह शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा गांवों के अंदर, सबसे ज्यादा रूरल के अंदर कितनी। मैंने क्या कहा, देखो इसको समझने की बात करिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा कि राजस्थान के अंदर 100 आदमी रहते हैं। राजस्थान के अंदर कितने आदमी रहते हैं 100। जब मैंने कह दिया कि शहरों के अंदर, शहरों के अंदर आपके 75, इतना 75.10 याद मत कीजिएगा, इतना याद रख लिया, 75 आदमी शहरों के अंदर रहते हैं, या 75 लोग आपके कहां पे रहते हैं गांव के अंदर, सॉरी कहां पे रहते हैं गांव के अंदर रहते हैं। तो 25 लोग कहां पे रहेंगे शहरों के अंदर है। भाई मैंने क्या कहा कि अगर सपोज मैंने क्या कहा 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 60 आपके गांव के अंदर रह रहे थे, आप क्या हो गए 40 शहरों के अंदर रख के दीजिए, माइनस कर दीजिए हाँ या ना। तो गांव के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां पे है तो जयपुर के लोग लवर हैं गांव के अंदर रहने के। तो जयपुर और अलवर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। सबसे ज्यादा क्या है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे रहती है तो आपके जयपुर और अलवर के अंदर। और न्यूनतम कहां पे रहती है, न्यूनतम तो जैसलमेर और कोटा के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी हाँ या ना। तो ये हमने बात की ग्रामीण जनसंख्या की, किसकी बात की, ग्रामीण जनसंख्या की। मैं फिर से बता देता हूँ, राजस्थान में 75% लोग कहां पे रहते हैं गांवों के अंदर। अच्छा, गांवों में भी सर्वाधिक कहां पे, कौन से जिलों के अंदर रहते हैं तो जयपुर और अलवर के अंदर। सबसे कम गांव के अंदर कहां पे रहते हैं तो जैसलमेर और कोटा के अंदर। ये चीज आपको याद रह जाएगी हाँ या ना। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप। ठीक है, तो ये तो हमने बात की गांवों के अंदर आपके जनसंख्या की। परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किन जिलों के अंदर है तो डूंगरपुर और बाड़मेर के अंदर। कहां पे, डूंगरपुर और बाड़मेर के अंदर। और आपके ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम कहां पे है तो वो है कोटा और जयपुर के अंदर। कहां पे, कोटा और जयपुर के अंदर। इतनी चीज याद रह जाएगी आपको हाँ या ना। ठीक है, शहरी सबसे ज्यादा जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या जयपुर और जोधपुर के अंदर, न्यूनतम प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के अंदर। अच्छा, शहरी जनसंख्या परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहां पे रहती है कोटा और जयपुर के अंदर, और मिनिमम कहां पे रहती है डूंगरपुर और बाड़मेर के अंदर। इतनी चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। अब यहां से देखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से आपके पूछा ही जाता है। लगभग आप ये मान के चलिएगा 100% है कि अगर आपके जनसंख्या से क्वेश्चन आया है तो एक क्वेश्चन तो आपकी जनसंख्या से, वैसे एक साक्षरता से, और एक आपके किससे, एसटी एससी ओबीसी मतलब आपके जनजाति से पूछा जाता है। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर टोटल परसेंटेज, आपके जो टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट आपके एससी का है तो वो है 17।
कितना है 17.83, कितना है 17.83। अच्छा सबसे ज्यादा अगर संख्या वाइज देखा जाए, सबसे ज्यादा संख्या वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किन दो जिलों के अंदर, एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या किन दो जिलों के अंदर है, तो वो है जयपुर और गंगानगर के अंदर। कहां पे है? जयपुर और गंगानगर के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि एससी की टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.83%, 17.83%। अच्छा सर्वाधिक कहां पे है, तो सर्वाधिक अगर मैं संख्या वाइज देखूं तो जयपुर और गंगानगर के अंदर कहां पे है, जयपुर और गंगानगर के अंदर। और सबसे कम कहां पे है, तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के अंदर। अच्छा परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या परसेंटेज वाइज कहां पे है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पे? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। ये चीज आपको याद रह जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप, इसमें कोई भी दिक्कत है आपको तो बताइए। देखो मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर मैं कहूं कि परसेंटेज वाइज किन दो जिलों के अंदर, परसेंटेज वाइज किन दो जिलों के अंदर आपके जनसंख्या सबसे ज्यादा है, किसकी? अनुसूचित की। तो आप कहोगे परसेंटेज वाइज बात करूं तो मैं गंगानगर, और गंगानगर के ही बगल में कौन सा आ गया आपके? हनुमानगढ़। अच्छा मैं संख्या वाइज बात करूं तो कहां पे? जयपुर और गंगानगर के अंदर। इतनी चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा अगर परसेंटेज वाइज सबसे कम कहां पे है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसका मतलब अगर मुझे कुछ भी याद नहीं रहे तो मैं एक चीज तो ये याद कर सकता हूं कि अनुसूचित जनजाति मिनिमम कहां पे है? आपके डूंगरपुर के अंदर। परसेंटेज वाइज भी कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर। पर मेरे को यहाँ पे डूंगरपुर नहीं है शायद परसेंटेज वाइज, आपके एक मिनट देख लीजिएगा आप, है ना। फिर देखिएगा अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो एसटी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाइज कहां पे है? उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर। न्यूनतम कहां पे है? बीकानेर और नागौर के अंदर। कहां पे? बीकानेर और नागौर के अंदर। अच्छा परसेंटेज वाइज एसटी, परसेंटेज वाइज एसटी सबसे ज्यादा कहां पे है? बांसवाड़ा के अंदर। और न्यूनतम कहां पे है? बीकानेर के अंदर। फिर भी मैं आपको कहूं कि हमें यहां से क्या चीजें याद करनी है, इतनी चीजें हमें याद नहीं करनी। तो फिर देखो मैं सिर्फ आपको दो फैक्ट बताता हूं, दो तीन फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे राजस्थान की टोटल जनसंख्या का कितना परसेंटेज एससी है, कितना परसेंटेज एससी है, तो आप कहोगे 17.83। कितना? 17.83। मैं कहूं कि एसटी हमारी टोटल राजस्थान की जनसंख्या का कितना है, तो आप कहोगे 13.5। अगर फिर भी याद नहीं रखता तो इसको एक काम कीजिए, एससी कितने हैं? 15.5। कितने हैं? 15.5। एसटी कितने हैं? 13.5। एसटी कितने हैं? एससी कितने हैं? 17.5। एससी कितने हैं? 17.5। एसटी कितने हैं? 13.5। ये चीज याद रह जाएगी। कई बार बोलते बोलते मुझे खुद को ही कंफ्यूजन हो जाता है ये चैप्टर पढ़ाते टाइम, कि मैं मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं और निकल क्या रहा है। तो इतनी चीज याद रह जाएगी आपको। फिर आप कहोगे कि सर और इसमें से क्या याद रखिए, तो एक एक जिला याद रखिए कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाइज कहां पे सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे जयपुर के अंदर। और मैं कहूं कि जनसंख्या वाइज न्यूनतम कहां पे है, तो आप कहोगे डूंगरपुर के अंदर। कहां पे? डूंगरपुर। फिर मैंने कहा परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहां पे है, तो आप कहोगे गंगानगर के अंदर। और मैंने कहा न्यूनतम कहां पे, तो आप कहोगे डूंगरपुर के अंदर। याद रह जाएगा। अच्छा एसटी सबसे ज्यादा आपके जनसंख्या वाइज कहां पे है? उदयपुर के अंदर। और न्यूनतम कहां पे है आपके? न्यूनतम कहां पे है? बीकानेर के अंदर। कहां पे है? बीकानेर के अंदर। अच्छा परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा, परसेंटेज वाइज एसटी आपके सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं, तो यह है बांसवाड़ा के अंदर। और परसेंटेज वाइज सबसे न्यूनतम कहां पे है, वो है आपके नागौर के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, तो यहीं पे ये चैप्टर आपके क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहां तक की क्लास के अंदर सारे फैक्ट याद करवाए जाए। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक की थ्योरी की क्लास कौन से लें। हम एक ही क्लास के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। और इसको आप एक से दो बार रिवाइज करोगे तो आपको फैक्ट याद रहने लग जाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।